अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि ईद के अयाम आपके अपनों के साथ गुजरे होंगे। आप जहां रहें खुश रहें और लोगों के दरमियान खुशियां बांटते रहें। आज ईद के मौके पे पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी फेस्टिविटी एचबीएल पीएसएल से मुतालिक दो तीन बड़ी अपडेट्स हैं, या दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उसमें आपसे जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 से मुतालिक तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो दो नई टीम्स, कौन से डिफरेंट शहरों की टीम्स जो है वो ऐड हो रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीएसएल 11 की टेंटेटिव विंडो क्या हो सकती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीएसएल 11 के लिए जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं उनको कितने प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत होगी, यानी कितनी रिटेंशन हर फ्रेंचाइज कर सकती है। सबसे पहले हम पहली डेवलपमेंट पे आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द डेट्स। रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल हुए हैं, यानी पीएसएल सीजन 10 जो है वो कंप्लीट हुआ, जो कि तकरीबन 45 प्लस डेज पर मुश्तमिल था। और उसकी वजूहत बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान में जो भी जंग की सूरत हाल बनी, जिसकी वजह से पीएसएल डिले हुआ, और अल्टीमेटली लाहौर कलंदर्स ने तीसरी मरतबा पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया अपडेट्स के मुताबिक पीएसएल 11 जो है वो दिसंबर या जनवरी की विंडो में खेला जा सकता है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव, अब चूंकि हम जून में आ चुके हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर एक और सीजन करवाना एक बहुत चैलेंजिंग चीज होगी। लेकिन पीएसएल 11 में आपको क्या डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं, अगर उस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है कि पीएसएल 10 तक आप 6 टीम्स पर मुश्तमिल पीएसएल देखेंगे, और पीएसएल 11 से ऑनवर्ड्स पीएसएल में 2 डिफरेंट टीम्स ऐड होंगी। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपके नजदीक ये जो 2 नई टीम्स हैं ये किस शहर से ऐड होनी चाहिए, यानी आपको क्या लगता है कि सियालकोट को आना चाहिए, उनके साथ हैदराबाद की टीम शामिल की जानी चाहिए, या फिर फैसलाबाद के साथ किसी और शहर को आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा शहर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन पीएसएल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि साउदर्न पंजाब से मुल्तान है, फिर नॉर्दर्न साइड से इस्लामाबाद की टीम है, सेंट्रल साइड से लाहौर की टीम है, फिर अगर आप कराची साइड की बात करें तो वहां से कराची की टीम है, पेशावर वाली साइड से केपीके से जो है वो पेशावर ज़ल्मी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि कौन सी 2 नई टीम्स जो है वो पीएसएल में आ रही हैं। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सुनने में यही आ रहा है कि सियालकोट और फैसलाबाद में से कोई एक टीम आएगी, फिर इसके अलावा गवादर या हैदराबाद या इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, इन 3 में से कोई एक टीम जो है वो पीएसएल 11 का हिस्सा बन सकती है। तो एक टीम जो है वो आप पंजाब से देखेंगे और दूसरी टीम मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के बाकी किसी इलाके से आएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज रिगार्डिंग द स्केड्यूल ऑफ पीएसएल 11। अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिसंबर जनवरी की विंडो में पीएसएल को क्यों नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आईएल टी20, जो कि मैं पर्सनली तौर पे समझता हूं कि आईपीएल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी लीग, लिक्रेटिव लीग इन टर्म्स ऑफ मनी है तो वो आईएल टी20 है, जो कि यूएई में खेली जाती है। और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूएई डे, जो कि प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 दिसंबर है, उससे ऑनवर्ड जो है वो आईएल टी20 दुबई में करवाई जाएगी। और इसी वजह से ये जो दिसंबर और जनवरी की विंडो है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो आईएल टी20 ने पहले से वो स्लॉट अपने लिए बुक कर दिया है। इसके अलावा इसी विंडो में, दिसंबर से जनवरी की विंडो में, आपको बिग बैश भी देखने को मिलता है। आईएल टी20 आ गया 2, SA20 आ गया 3, और फिर शायद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी जनवरी के राउंड अबाउट होगी। तो 3-4 लीग जब बड़ी एक टाइम पे हो रही हो, इस टाइम पे पीएसएल करवाना आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला हो सकता है। इसके अलावा आप प्रोबेबली वो विंडो टारगेट कर सकते हैं व्हिच हैपेंस टू बी राइट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ आईएल टी20, या फिर आप SA20 से कोइंसाइड भी कर सकते हैं। तो जो जनवरी की विंडो है वही आइडियल दिख रही है, क्योंकि फरवरी में तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि मिड ऑफ फरवरी से रमजान स्टार्ट हो जाता है। तो रमजान में लास्ट टाइम हमने 2024 में देखा था कि पीएसएल के कुछ मैचेस रमजान में हुए थे, इंक्लूडिंग द फाइनल। तो वो इतनी बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर आप 8 बजे में मैच शुरू करते हैं तो 8 बजे पोस्ट इफ्तार टाइम होता है, लोग कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई आराम कर रहा है, तो आप इतनी ज्यादा आई बॉल्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो। आई रिमेंबर 2-3 मैचेस हुए हैं रमजान में भी, पीएसएल के 2-3 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खेला, ओडीआई भी टी20 खेला, 2023 की बात है। फिर इसके अलावा हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच रमजान में देखे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट सस्टेन हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान खेल रहा है या जो भी टीम खेल रही है, लोग बड़ी तादाद में देखने आते हैं। तो खैर, इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज रिगार्डिंग द रिटेंशन ऑफ प्लेयर्स, के कितने प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन हो सकेंगे या नहीं। इमाद वसीम ने एक टीवी चैनल पे ये बात कही थी कि 3 प्लेयर्स की अब तक बात हुई है कि हर फ्रेंचाइज 3 प्लेयर्स जो है वो रिटेन कर सकती है, लेकिन 3 से शायद 5 तक इस फिगर को लेके जाने की बातें की जा रही हैं। और इंपॉर्टेंट भी है भाई, 2 नई टीम आएंगी, वो कहां से बनेंगी? ऑब्वियसली अगर हर टीम अपने बड़े प्लेयर्स रिटेन ही कर लेगी तो प्लेयर्स बचेंगे कहां फिर बाकी टीम्स में जाने के लिए? तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स थी, ये 3 मेजर खबरें थी रिगार्डिंग एचबीएल पीएसएल की कितनी रिटेंशन हैं, कौन कौन सी नई टीम्स आ रही हैं। फिर इसके अलावा वेन्यूज के हवाले से बड़ी अपडेट ये है कि भाई अब कह दिया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हैदराबाद का जो स्टेडियम है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, इस्लामाबाद में मोस्ट प्रोबेबली एक नया स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसके अलावा पेशावर का जो स्टेडियम है उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।